और इस आजादी की क्या कीमत चुकाना पड़ेगी मुझे? कोई कीमत नहीं है। फिर ये इनायत क्यों मुझ पे? जब मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए हैं तो ये भी जानते होंगे कि मेरे अपनों ने मेरे घर के दरवाजे मुझ पे बंद कर दिए हैं। मैं ये जानता हूं, अगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए तो मेरा घर हाजिर है। वहां तुम आराम से रह सकती हो। इस दुनिया की सारी नेमतें मैं तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। आप शायद ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने जुनैरा को चेक देकर उससे मेरा ये वक्त खरीद लिया है, और आपको लगता है कि आप उसके मुंह पर इसी तरीके के और बहुत से चेक मारकर मुझे अपने आलीशान घर में रख सकते हैं। पहली बार मेरी कीमत लगाने से पहले आपने एक बार भी मेरी मर्जी तो नहीं पूछी, और मैं आपके साथ चली आई। लेकिन दूसरी बार ये खुशकिस्मती आपका साथ नहीं देगी। जुनैरा आपके पैसे और मकाम से मुतासिर हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने घर में रहने की पेशकश खास तौर पर सिर्फ तुम्हें की है। अगर मैं कोई गलत आदमी होता तो तुमसे पहले कई औरतों को ये पेशकश कर चुका होता। फिर अब क्यों? किस हैसियत से रह सकती हूँ मैं आपके घर में? बेहतर होगा कि हम दोबारा इस टॉपिक पे बात ना करें। हर औरत बिकाऊ नहीं होती। निकाह करोगी मुझसे? बशीर आए नहीं क्या अभी तक? नहीं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आपको ऐसे किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए था। वो किसी नहीं, मिस्टर नौशेरवान गजनवी हैं। अहमक, रूमी, तुमसे कभी जिक्र किया दुआ ने कि वो किसी गजनवी को जानती है या माजी में कहीं मिली? नहीं, मुझसे तो कभी जिक्र नहीं किया। बल्कि मेरा ख्याल है कि वो आज उनसे पहली बार ही मिल रही है। एक शख्स को जख्मी कर चुकी है वो हंगामा सिफत दुआ अगर गजनवी से पहली बार मिली होती ना तो हरगिज भी इतने आराम से ना जाती उसके साथ। बिल्कुल, आप कहें तो मैं पता करूं? पता तो लगाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये पता लगाओ कि वो दोनों हैं कहाँ। जी। किसी को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। तो लौट आए आप लोग। जब दुआ को वादे पे लेके गया था तो आप इतना बेचैन क्यों नजर आ रही हैं? बेचैन और मैं हरगिज नहीं। दरअसल दुआ अभी यहाँ के आदात व अतवार से वाकिफ नहीं है। फिक्र इस बात की थी कि कहीं कोई बात आपको गिरा ना गुजरे। जो बात मैं आपसे अब करने लगा हूं शायद वो आपको गिरा गुजरे।
ऐसी क्या बात हो गई? अब इस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। मैं समझी नहीं। मैंने बहुत साफ और आसान जुबान इस्तेमाल की है। लेकिन इस तरह तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मर तो आप वैसे भी जाएंगे अगर मेरी बात ना मानी तो। इस पे सिर्फ मेरा हक है और आप ये हक मुझसे हरगिज़ भी नहीं छीन सकते। माना गजनवी साहब के इस शहर में आपका पैसा, दौलत, नाम और पावर बोलती है, लेकिन हमारे भी कुछ जान पहचान के लोग हैं यहाँ पर। आपने इसको साथ ले जाने की कीमत दी, मैंने इजाजत दे दी, मगर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मुझे है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, इस जिक्र को आप रहने ही दीजिए। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त आपकी आंखों के सामने से दुआ को लेके जा सकता हूं। और ऐसा करने से आपके पालतू जानवर मुझे रोक नहीं सकते। मैं कल आऊंगा, तब तक ये आपके पास मेरी अमानत है। मैं दुआ को जिंदान से आजाद कराने की मुंह मांगी कीमत दूंगा आपको। और ये कीमत दुआ की नहीं, बल्कि ये इसके सर का सदका होगा आप सबके लिए। मैं दुआ से निकाह कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी होने वाली बीवी को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये रखो, मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। हमारे बीच की दूरी को फिलहाल ये फोन ही दूर कर सकता है। ख्याल कीजिएगा, ये फोन बंद नहीं होना चाहिए, वरना यहां मौजूद लोगों की सांसें बंद करते मुझे जरा तकलीफ नहीं होगी। जैसे आपकी मर्जी। मैं कल आऊंगा, मेरा इंतजार करना।